आपका क्या नाम है सर? पीयूष कुमार पांडे, पांडे जी कहाँ के रहने वाले? देवरिया उत्तर प्रदेश। देवरिया उत्तर प्रदेश के। 24 क्या लग रहा है? 24 में मोदी जी हैं। उसका रीज़न सिंपल सा है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में दूसरा कोई टिकने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वजह से देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ पीपल, वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी। चाहे इन्फ्लेशन का रेट चाहे कितना भी हो जाए कंट्री में, चाहे और भी सारे जो इश्यूज़ हैं वो सारे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़, चाहे कितने भी करंट राइजेस हो जाएं, लेकिन उनके खिलाफ लड़ने के लिए, जो केंद्र की राजनीति को समझने के लिए, बाकी सारे विपक्ष को एकजुट करने के लिए जो चेहरा होना चाहिए वो चेहरा अभी तक व्याप्त नहीं हो पाया है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली, और उसके बाद से भी भाजपा को पोलराइजेशन करना बड़े अच्छे तरीके से आता है। जैसे कि 2024 में राम मंदिर का इशू होगा, 370 का इशूज़ होगा। इसके चक्कर में जो जनता होती है उसका करंट जो अटेंशन होता है ना, वो डाइवर्ट हो जाता है, और ये वो लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम। 370 हटाए तो अब 4 साल होने वाले। वो 4 साल नहीं, वो अगले 16 साल तक जो है वो ये मुद्दा बना रहेगा। जैसे कि राम मंदिर का इशू जो है वो भाजपा के बहुत पुराने बड़े बड़े मुद्दे, और विपक्षी भी इसको लेकर बोलते रहे हैं कि ये तो सिर्फ इनके चुनावी मुद्दे हैं, कभी 370 नहीं हटाएंगे, कभी राम मंदिर नहीं बनाएंगे। पहले बोलते रहे, 2019 में बहुत आवाज़ उठी, लेकिन हमने देखा 2-3 महीने के अंदर ही 370 टूट गया। राम मंदिर तो खैर कोर्ट का उसमें वर्डिक्ट है, लेकिन बीजेपी का ही कहना है कि हमारे मैनिफेस्टो में। The main thing is polarization. BJP knows very well how to polarize the people. We are the countrymen. हम एक दूसरे को तब तक बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जब तक कोई हमारे बीच में आके एक बहुत बड़ी फूट ना डाल दे, ठीक। उसके बाद से हम चाहे कितने भी प्रेमी हो, अपने आप से नफरत करने लगेंगे। ये चीज़ उन्हें बड़ी अच्छे तरीके से पता है। मुझे उनमें जो सबसे बेकार चीज़ लगती है वो अनएम्प्लॉयमेंट इशू को लेकर लगती है। जैसे कि आप जो है, अगर आप करंट इशूज़ को देखें, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। यूपी में जो आप अभी बुलडोजर पॉलिसी की बात कर रहे थे, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ पॉलिसीज। और मैं एक आम जनता हूँ, और आम जनता जितनी है वो सारी की सारी खुश है इस चीज़ से। बशर्ते हम लोगों के संदर्भ में जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं वो चीज़ है अनएम्प्लॉयमेंट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके खिलाफ जो है हम लोग का एग्जामिनेशन ही नहीं हो पा रहा था। 2019 में हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग धरने पे बैठे थे। प्रयाग की बात मैं बता रहा हूँ, वहीं प्रयागराज रह के मैं तैयारी करता हूँ। तो प्रयाग में हम लोग ट्रेन के सामने धरने पे बैठे थे, और उसके बाद से यही योगी जी की जो पुलिस है वो हम लोग को डंडे से मार के लॉज में बिठाई थी। काफ़ी न्यूज़ चैनल पे ये चला भी था। उसके बाद से फिर वहाँ के जो तत्कालीन एसएसपी हैं उनको तत्कालीन प्रभाव से निलंबित भी किया गया। तो मैं ये कहता हूँ, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था। उस लेखपाल के एग्ज़ाम में आप ये समझो कि 8000 पोस्ट पे एग्ज़ाम हुआ था, और उसमें जो है 9000 संदिग्ध पाए गए। तो आप ये इशूज देख सकते हैं। यूपी में 69,000 जो है टीचिंग का वैकेंसी रिक्रूट हुआ था, उसका मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। अभी आप यूपीएसआई की भर्ती देखो, जिसमें लोग अभी भी ट्रेनिंग में और अभी भी पकड़े जा रहे हैं वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर पे। और इनफैक्ट आफ्टर दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज द गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट देयर इज फॉल्ट इन हिज सिस्टम। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये मुझे थोड़ी सी विवश करती हैं, विचलित करती हैं। बाकी शासन व्यवस्था के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि आम जनमानस को सिक्योरिटी के रूप में ये शासनकाल बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अभी भी लड़कियां हैं वो बड़े आराम से जो है सड़कों पर टहल पाती हैं। उसके बाद से इनकी और ज़्यादा पॉलिसीज़ रहीं जो कुछ फ्लॉप भी हुई, जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड वगैरह सारा समथिंग था। लेकिन इनकी बुलडोजर पॉलिसी ने जो माफियाज हैं उनमें एक साइलेंट मूवमेंट तो पैदा कर दिया है। तो ये मैं इस चीज़ के लिए मैं उनको धन्यवाद। जो प्रयागराज में आप रहते हैं, यहीं पर कुछ दिन पहले 80 गरीब परिवारों को फ्लैट की चाबियां दी गई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और वो 2021 में बुलडोज़र उन पर चला था। वो जो अतीक अहमद का अवैध जो निर्माण था उस पर वो चला था, और 2 साल में ये दी गई। जॉनसनगंज में जो जिसकी बात कर रहे हैं आप, जॉनसनगंज में अतीक अहमद का बहुत बड़ा प्लॉट था, ठीक है। उसी प्लॉट पे ये फ्लैट निर्माण का कार्य चल रहा था। जैसे उनकी प्लॉटिंग ध्वस्त की गई, उसके बाद से ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसका निर्माण कार्य चालू हो गया था। उसके बाद से वहाँ पे फ्लैट बना था, और अभी कुछ दिन पहले उसकी नीलामी हुई है। हाँ, और नीलामी में फ्लैट की चाबी दी गई है। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री है उनके द्वारा दी गई है। बहुत अच्छी योजना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन मैं अगर युवा हूँ तो मैं भी अपनी भलाई के बारे में सोचूंगा। और जो सरकार, मैं सिर्फ वर्तमान सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भूतपूर्व सरकार की बात कर रहा हूँ। कहने के लिए तो वास्तविक तौर पे सबको ही आएगा कहने। जैसे कि आप देखो यूपी में अभी टीचिंग की वैकेंसी को ले लो, तो यूपी टेट का भी एग्जामिनेशन हुआ था, उसका भी पेपर लीक हो गया था। यूपी टेट का एग्जाम दिए 3 साल हो गए, अभी तक सुपर टेट का फॉर्म नहीं आ रखा।
जो लड़का बीएड बीटीसी या फिर और भी तमाम कोर्सेज को कंप्लीट कर रखा है, वो लड़के कहाँ जाएंगे जब तक आप वैकेंसी नहीं जनरेट करोगे तो। और उसके बाद से अभी भी आपके जो है घोषणा पत्र में है कि हमने इतना रोजगार दे दिया, आगे चल के आपने रोजगार और नौकरी दोनों के बीच में अंतर विभेद करके युवा को पकौड़े छानने के लिए मजबूर एक तरीके से कर रखा। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी सेटिस्फिकेशन नहीं महसूस होती है। बाकी ओवरऑल गवर्नमेंट को मैं गुड ही कहूँगा, आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू से इट बैड, क्योंकि सिक्योरिटी का इशू भी बहुत बड़ा इशू होता है जिससे कि आम जनमानस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छे से विश्लेषण आपने रखा कि सब चीज़ों को देखते हुए सिक्योरिटी एक अलग वो मानदंड है, उस पर सरकार को अच्छे नंबर दिए, लेकिन दूसरी तरफ रोजगार की तरफ देखना चाहिए और ख़ास तौर पर ये जो परीक्षार्थी हैं इनके जो है लिए सोचना चाहिए सरकार को। और भी कुछ युवा हैं, उनसे बात करें। आपका क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। आप भी उत्तर प्रदेश के? हाँ, यूपी से। यूपी में कहाँ के? रायबरेली से। और भी लोगों से राय जाने, उनका क्या नाम है आपका? भाई जितेंद्र नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले? मैं हूँ तो यूपी से, लेकिन रहता है इधर ही गुड़गांव में। अच्छा, गुड़गांव में रहते हैं। क्या लग रहा है आपको 24 में किसकी सरकार बनेगी? भाई 24 में हम तो मोदी को लेके आएंगे भाई। मोदी को लेके आए, क्यों, क्या कारण है, क्यों मोदी? बहुत सारे कारण हैं, कितने कारण बताएं आपको, बताइए आपको। अभी अभी यहीं देख लो भाई, अरे देख लो, इतना आराम से मस्त बिना उसके घूम रहे हैं, कोई वो नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम मस्त आराम से घूम रहे हैं। क्या चाहिए और क्या चाहिए? इतने सारे और बहुत कुछ किया है मोदी ने, क्या नहीं किया। पहले हम लोगों को जानता ही कौन था, हमारे देश को कौन जानता था? आज हमारे देश को छोड़ो, हमारे नेताओं को लोग बाहर जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जानते हैं, यूएसए में जानते हैं। हमारे ये हमारे यहाँ के सीएम को कौन जानता था? कोई नहीं। योगी जी की बात तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड हर एक जगह में हो रही है। बताओ तो और क्या चाहिए यार, और क्या सुनना चाहिए हम लोगों को? और जो बाकी विपक्षी नेता एक साथ होने का प्रयास कर रहे हैं कि रोकना है। कुछ भी कर लो, विपक्षी नेता तो विपक्षी नेता रहेंगे। अब देखो, अभी मोदी की सरकार है तो वापस सब लोग लगे पड़े हैं। अभी मोदी की नहीं होती तो ये लोग लगे पड़े होते, तो ये तो नेता है, नेता को काम है करने का, वो तो करेंगे। आपका भी कमेंट लूंगा, एक कमेंट बस। क्या नाम है आपका? हुक्म सिंह। हुकुम सिंह, कहाँ के रहने वाले? मथुरा, उत्तर प्रदेश। मथुरा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो। क्या हुक्म है 2024 के लिए? हुक्म तो मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे? पक्का आएंगे। अच्छा, क्या कारण है, क्यों मोदी? कारण बहुत सारे कारण है, एक आध कारण नहीं है। जैसे कि अभी 376 भी हटाया था और मतलब काफ़ी चीज़ें की हैं, ऐसी बात नहीं। अभी यूसीसी भी लाने वाले हैं, वो भी आने वाली है। मतलब काफ़ी चीज़ें जिससे कि मतलब पॉसिबिलिटी बहुत 99% है। ब्रज क्षेत्र से आप आते हैं, अभी हाल ही में वहाँ जो अवैध रोहिंग्या आए थे उनको पकड़ के एटीएस ने जो है अच्छी यहाँ पर मरम्मत चल रही है और पूरी कार्रवाई की न्यूज़ है वो, हमारे पास की न्यूज़ है वो। आपके पास की? हाँ हाँ, हम गए थे वहाँ पे भी, हमारे को जानकार है, उन्होंने ही रिपोर्टिंग की थी वहाँ की। हाँ, तो है पॉजिटिविटी भी बहुत ज़्यादा है। अब नेता जो भी हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी, सोच के ऊपर है वो, तो सारी चीज़ें डिपेंड करता है सारी सोचों के ऊपर। तो हमारे हिसाब से तो वही मोदी, यूपी में तो योगी 101% है, वहाँ तो कोई चांस है नहीं चेंजेस के, और योगी तो है ही है। अच्छा, एक आखिरी छोटा सा कमेंट। मैं पहले भी जब छोटा था तब भी मथुरा गया था, अभी हाल ही में रिपोर्टिंग करने भी मथुरा 2-3 बार जाना हुआ है। मैंने पहले और अभी में बहुत परिवर्तन देखा है, सड़कों में, रोड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। आप तो वहीं के रहने वाले हैं, तो क्या लग रहा है हेमा मालिनी जो वहाँ की सांसद है कुछ करवा पा रही हैं? हाँ, मतलब अभी चेंजेस तो आ रहे हैं। दो हुआ है, लेकिन जैसे होना चाहिए था ना, उस हिसाब से नहीं हुआ है। थोड़ा अभी हाँ, थोड़ा सा स्लो डाउन तो है, बट हुआ है काम, ऐसा नहीं हुआ नहीं है, लेकिन हुआ है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था उनसे हमें, वो उस पर खड़े नहीं उतरे हैं, ये तो हम लोग बोलेंगे। तो अभी इसीलिए टिकट भी चेंज होगी, मे भी टिकट भी चेंज? पक्का। इसलिए होगी भी। तो ये डिस्कशन चल रहा था अपने रेगुलर उसमें रूरल एरिया में, तो मे बी अब की बार कोई नया चेहरा आएगा सामने बीजेपी के एंड से। तो बीजेपी डिपेंड ऐसा नहीं है किसी एक पे करती है, वो चेंजेस पे बिलीव करती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बरेली के रहने वाला है, क्या लग रहा है 24 में किसको बना रहे हैं प्रधानमंत्री? ये वर्तमान सरकार में अहंकार कुछ ज़्यादा ही हो गया और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो बदलाव होना चाहिए। जैसे किसको चाह रहे हैं? अब तो सामने वही इंडिया दिख रहा मजबूत अपना, और वैसे इंडिया के सामने अभी कर्नाटक में उन्होंने सरकार बनाई थी और जितनी गारंटी दी, अभी बोला कि हम 1 साल तक कुछ विकास नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैसा नहीं है हमारे पास। और उससे पहले बातें बहुत बड़ी बड़ी की थी कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही सब चीज़ें पास हो जाएंगी। वो तो सभी करते हैं। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो जनता बताएगी, क्योंकि ज़्यादा जनता नाराज़ है।